नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका आपके परिवार चेक एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है सतत भिन्न का, और इस सतत भिन्न का टॉपिक आपका मैथ में देखने को मिलता है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो एग्जाम होता है आपका यूपी पुलिस हुआ, एसएससी जीडी हुआ, किसी भी चीज का एग्जाम हो, पर यह क्वेश्चन आपको एक न एक रखा मिलता है। पर ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन रखा मिलेगा, पर इसके आधार पर आपको क्वेश्चन रखे मिलते हैं कुछ बड़े बड़े लेवल के भी। तो हमें किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आसानी से सीखना है और समझना है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास में बिल्कुल एंड तक बने रहना। तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिएगा दोस्तों, जाड़ा बहुत है तो आपको कुछ नहीं करना, आप अपनी रिजाई में पड़े रहना है, और आप क्या है इस वीडियो को देखकर आप अपना सतत भिन्न का टॉपिक समझ सकते हो। तो चलिएगा देख लेते हैं किस प्रकार से हमें इसको सोल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, और उसमें कुछ नहीं कह रखा, उसमें इस प्रकार से एक भिन्न दे रखी है, और इसको हमें क्या करना है भाई, सोल्व करना। क्या करना है, इसको सोल्व करना। तो इसको सोल्व करके बताइएगा जल्दी से क्या रहने वाली है। तो देखो, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक चीज का ध्यान होना चाहिए हमेशा, कि आप किस प्रकार से सोल्व करते हो। इसको आप करोगे कि भाई इस प्रकार से इस संख्या का इसे सोल्व करना है आपको, मतलब नीचे से आपको ऊपर सोल्व करना। ऊपर सोल्व कैसा करोगे, तो 5 का 5 करोगे, 5 4 कितना करोगे भाई, 9 करोगे। पर ये संख्या हम अलग से सोल्व करके दिखाएं तो देखिए, एक होता 5, एक मतलब एक हो गया, और आपका 6 मान लेते हैं, 6 मान लिया हमने, मान लिया कितना, 3 मान लिया। और एक संख्या ले लेते हैं हम, एक हो गया, और यहाँ पर हम कुछ नहीं लगाते, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं लगाते, और 6 बटे कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि इस संख्या को सोल्व करो, तो आप कितना करोगे, 3 का 3, 3 का 3, और 3 6 कितने हो जाते हैं भाई, बताओ 9। तो आप कह सकते हो कि सर 9 हो गया, और 9 बटे कितना हो गया, 3 हो गया। अगर ये कट रही है तो हम इसको काट देते हैं, ठीक है। अब इस वाले को कहेंगे तो इसको भी आपको ऐसे ही सोल्व करना। 3 का 3, 3 6 कितने हो जाते हैं आपके, 9 हो जाते हैं। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 9 बटे 3 हो जाएगा। बस आपको इतना सोल्व करना होता है। उसके बाद में अब हम इस टॉपिक को समझते हैं कि आसानी पूर्वक कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा, मैंने बताया है कि इस टॉपिक को नीचे से ऊपर की ओर हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 1 प्लस के 2 बटे 3 है, फिर 1 प्लस के 3 बटे 4 है, 1 प्लस के 4 बटे 5 है। मतलब जो आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा है, क्योंकि वो मैं क्वेश्चन दिखाई देने दिया होगा, ठीक है, वो क्वेश्चन में बाद में लगाना होता है। तो इसी प्रकार से मैंने ये क्वेश्चन लिख कर रखे हैं कि जो क्वेश्चन ये पढ़ाने हैं। तो इसे सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। पहला तो 5 है, 5 की मल्टीप्लाई 1 में करो, जैसे मैंने अभी करके दिखाई। 5 का कितना हो गया भाई आपका, 5 हो गया। 5 में प्लस के 4 जोड़ो, 5 4 कितने हो जाते हैं, 9 हो गया। तो जो 9 हुआ है वो आपने कहाँ लिख दिया भाई, यहाँ पर लिख दिया। तो जैसे 9 हुआ, 5 का 5, 5 4 9, तो 9 होने के बाद आपने ऊपर लिख दिया, और इस वाली संख्या को आपको काट देना, इसका कोई मतलब नहीं दिया। इसी प्रकार से जो 5 बचा, अब इसका क्या करेंगे हम, तो भाई 5 को कुछ नहीं करना है, 5 को इसको मल्टीप्लाई में ऊपर तार देना है। जहां संख्या काटते हैं उससे ऊपर, देखा यहां से काटी है तो इससे ऊपर हमने तार दिया। जैसे तारा तो हमने इसको भी काट दिया। अब आपके पास जो इक्वेशन बनी है वो बनी है कितनी, 1 प्लस के 2 बटे, मतलब 5 से 15 हो जाएगी, और 1 प्लस के 9 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हमें सोल्व करना। तो या तो इसको आप चाहो तो अलग प्रकार से सोल्व कर सकते हो। कैसे सोल्व करोगे, देखिएगा 1 प्लस के 2 बटे 3, मतलब 5 से 15, इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा भाई आपका, 5 से 15 हो गया, और बटे में कितना हो गया, 1 प्लस के 9 हो गया। अब आप इस प्रकार से सोल्व कर लो, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन सोल्व करके दिखाता हूं मैं, किससे आपको जल्दी सोल्व करना। तो आप करोगे आप 9, देखिए ये वाली संख्या 9 बची है, ऐसी यहाँ 9 बची है, तो 9 ही का ना 9, 9 ही का ना 9, और 5 दिया 15। अब 9 और 15 कितने हो जाते हैं आपके, बताओ जल्दी से। 9 15 हो जाते हैं आपके 24, कितने हो जाते हैं 24। तो 9 15 24 हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर 24 लिख देना है। जैसे 24 लिखा तो ये वाली संख्या आपकी कट चुकी है, और बचा कितना 9, और 9 को हम कर देंगे कहाँ, ऊपर, ठीक है। अगर आप यहां भी करना चाहोगे ऐसे, तो 9 का 9 हो जाते हैं, 9 और 15 कितने हो गए आपके, 24 हो गए। और हमने क्या काम करा, इस 9 को काटा और कहाँ ले गए, 9 को ऊपर ले गए। तो आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो देखिएगा 1 बचेगा, और 9 दूनी कितने हो जाते हैं आपके 18, और 18 बटे यहाँ कितना बचता है आपका, 24 बचता, ठीक है। ये इक्वेशन बची। और इसको देखोगे तो आप देखोगे 24 का 24 रह गया, और 1 का 1 है, देखो सेम संख्या, और 9 दूनी 18 हो गया है। अब हमें इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए 24 ही करना, कितना होगा 24, और 9 दूनी कितने होते हैं 18। तो आप क्या कर सकते हो, 24 और प्लस के 9 दूनी 18, और डिवाइड बाई कितना हो गया भाई आपका, 24 हो गया। अब इसको सोल्व करो, 24 और 18 को जोड़ो, 24 और 18 को आपको जोड़ना होगा। तो 8 4 कितने हो जाते हैं 12, 12 का कितना हो गया आपका 2 हो गया, 2 और 1 3, अरे कितना हो गया आपका 4 हो गया। ये कितना हो गया भाई 42, 42 अपॉन 24 हो गया। अब देखिए 42 अपॉन 24 यहाँ निकल कर आया। अब चाहो तो इसको भी आप सोल्व कर सकते हो। 24 का 24, और 24 18 देखिएगा, ये भी संख्या आपकी बनी 24 प्लस के कितना होगी भाई 18 डिवाइड बाई 24।
तो दोनों संख्या आपकी सेम बन चुकी है। अब इसको भी जोड़ेंगे हम 24 18 को, तो कितना हो जाएगा ये आपका 42 हो जाएगा, और 42 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। अब ये संख्या किसी से कट रही है तो उसे काट देते हैं। कैसा कट रही है? 6 से कट रही है, 6 चौक 24 होते हैं, और 6 सत्ते कितने होते हैं 42, तो आपका कितना राइट आंसर आ जाएगा 7/4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस वाले तरीके से तो आपको बिल्कुल जाना ही नहीं है, क्योंकि तरीका 1 था, तरीका आपका सेकंड है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जाना है, इस तरीके से नहीं जाना। अब ये क्वेश्चन मैं मानता हूं कि आपको पहला क्वेश्चन है थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, और जो अगला क्वेश्चन मैं जब समझाऊंगा तो आपको इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, जल्दी क्वेश्चन तान लेने और इसको नोट कर लेना। बस कितना तानना है, या तो आपको इस प्रकार से यहां से लेकर इसको तानना है, और एक या आपको ये वाला तानना है, जिससे भी आपको अच्छा लगे। अच्छा का मतलब है इसमें तो हो जाता है आपका कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है, कहते हैं ना शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक भाई, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती, इसमें कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है। इसमें हम थोड़ा सा डिटेल से चले जाते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 तो आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया होगा, और मैं क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर मेरे हाथ में है, तो मैं आपको लिख कर दिखा देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 1 + के 1/2, ठीक है। इसी प्रकार से 1 + के 3, ठीक है। इसी प्रकार से आपका कितना है 2 + के 4 है, और इसी प्रकार से कितना 1 + के 5 है। अब ये इक्वेशन आपके सामने रखी हुई है, और इसको सोल्व करो जल्दी से, कैसे कैसा आपका राइट आंसर आने वाला है, ठीक है। सोल्व करो। तो जैसे ही हमने सोल्व करा इसको, तो हमने बताया था कि नीचे से ऊपर की ओर जाना है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। अब आप हमें क्या है कि दूसरा तरीके से सोल्व नहीं करना, सिर्फ एक ही तरीके से इसको सोल्व करना। तो सोल्व करेंगे कि 5 × 5 5 4 कितने हो गए आपके 9 हो गए, तो 9 आपने यहां ताल लिया और इस वाली संख्या को काट दिया। जैसे 5 × 5 5 4 9 9 हमने यहां ताल लिया, इस संख्या को हमने काट दिया। बचा कितना 5, और 5 को हम ले गए ऊपर, जहां से काटते हैं उससे ऊपर ले जाते हैं, यहाँ सबसे नीचे वाली संख्या 5 होगी भाई। 5 हो गई, तो 5 जैसा ऊपर लिखी तो हमने ये भी काट दिया। अब हमारा बचता 9 2 और 5 से कितने हो जाएंगे भैया आपके, ये 15 हो जाएंगे। मैं चाहूं तो यही रफ कर करके ना इसे 15 बना सकता हूं। फिर ऐसा है, आप कहोगे सर 15 कहां से आया, तो मैंने आपको बता दिया कि 15 आपकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो अब इसको सोल्व करो। 9 दूनी 18, और 18 और 15 देखिएगा 18 है और 15 है। 8 5 13 का 3, अरे 2 और 1 कितने हो गए 3, 18 15 कितने हो गए आपके 33 हो गए, ठीक है। 18 और 15 कितने हो गए आपके 33 हो गए। तो बस कुछ नहीं करना, 9 दूनी 18 और 5 3 15 कितने हो जाते हैं 33, तो 33 आपको यहाँ लिख देना है, और जैसे 33 लिखा तो आपको इसको कट कर देना है। कट करने के बाद जो बचा 9 9 को आपको कहाँ ले जाना है भाई, ऊपर ले जाना है। तो इसको भी जब 9 ऊपर ले गए तो इसको भी हमें काट देना है। अब बचता क्या हमारा 33 बचा, 1 बचा, और ये कितना बचा 9 दूनी 18 बचा। तो कुछ नहीं करना है, 33 ही करना 33 और 9 दूनी 18, 33 और 18 जोड़ेंगे तो 51 बैठेगा हमारा। देखिएगा जोड़ लेते हैं 33 और 9 दूनी 18, 8 9 10 11 12 13, 8 33 करना 33 और 9 दूनी 18, ठीक है भाई। तो हमारा कितना बैठा 8 9 10 11, 11 का 1 बैठा, 3 अरे कितना हो गया आपका 4, अरे कितना हो गया 5 हो गया। आप जोड़ लो 9 8 9 10 11, 11 का 1, 5 बचा 1, 3 अरे 4 कितना हो गया 5, 51। तो जैसे ही आपको कितना बैठा भाई, अब इसको मैं रफ कर देता हूं, दोबारा बताता हूं कि 33 का 33 33 और 9 दूनी 18 कितना हो गया भाई आपका 51 हो गया। कितना हो गया 51 हो चुका है। जैसे ये 51 हुआ तो हमें पता है हमें क्या करना है, ये वाली संख्या काट देनी है। क्यों 33 का 33 9 दूनी 18, तो 51 हो गया, और 51 ये आपका हो गया। बची कौन सी संख्या हमारी 33 बची, तो 33 का मल्टीप्लाई कहाँ कर देंगे भाई, यहाँ कर देंगे। अब आपकी संख्या जो बची है वो बची है 51 ही का ना 51 और 33 ही का ना 33। तो इसको सोल्व करते हैं। 51 ही का ना 51 प्लस के 33 ही का ना 33, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा। 51 प्लस के 33 और बटे कितना हो गया आपका 51 हो गया। जल्दी से इसको आप सोल्व करो। जैसे आपने सोल्व करा तो आप इसको सोल्व करोगे तो 3 ने कितना हो जाएगा भाई आपका, ये 4 हो जाएगा, और 5 3 कितना होगा आपका 8 होगा, 84 हो गया। 84 बटे कितना हो गया 51। अब ये बताइएगा ऑप्शन में आपको किस प्रकार से दे रखे हैं, क्या ये संख्या किसी से कट सकती है, बताए जल्दी से। ये संख्या किसी से कट सकती है, हाँ भाई कट सकती है। हमें एक ही संख्या दिखाई दे रही है, इस संख्या से कटेगी, क्योंकि ये वाला आंसर तो आपका है नहीं, क्योंकि मैंने ऑप्शन में देखा तो ऑप्शन में तो ये आंसर दिखाई नहीं दिया। तो ये संख्या हमारी 3 से कट सकती है। जैसे 3 ही का ना 3 और 3 ही का ना 3 हो गया, कितना बचा भाई 3 4 5 2 बचा, तो 21 हो गया। 3 सत्ते कितना हो गया भाई आपका 21 हो गया। 3 से काटी, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 हो गया,
और 3 सत्ते के 3 अट्ठे कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है, तो आपका कितना राइट आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 28/17। ठीक है, ये वाला आंसर आपके ऑप्शन में भी हमें दिखाई दे रहा। तो चलेगा, आप इस प्रकार से सिंपली सोल्व कर सकते हो। अगर इस क्वेश्चन से समझ में नहीं आया तो भाई अगले क्वेश्चन से आ जाएगा, क्योंकि आपके साथ क्वेश्चन तो मैं लेकर आया हूँ काफी सारी, तो इसलिए कहता हूँ क्लास पूरा देखोगे तो हर चीज समझ में आपको आने वाली है। तो क्वेश्चन इससे अगर आपको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 3 हम सोल्व करके देखते हैं किस प्रकार से करना है। ठीक है, जल्दी से इसको सोल्व करने की कोशिश करो और आंसर बताओ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक कर दो, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई जाते ही क्या है, इतना होता है कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है और दिल से खुशी मिलती है कि हाँ भाई जो हमने पढ़ाया बच्चों को समझ में आ रहा है। और जो डिसलाइक मतलब आपने लाइक भी नहीं करते ना, तो ऐसा लगता है कि इसका मतलब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, लाइक कर दो और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज, क्योंकि मैं आपके लिए इससे अच्छा कंटेंट लेकर आने वाला हूँ। क्योंकि अब मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दिया है बोर्ड पे, पहले पढ़ाता था मैं कॉपी और पेन पे, अब पढ़ाता हूँ मैं बोर्ड पे। तो बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो भाई मैं आपको एक से एक अच्छी चीज ही समझाऊंगा। कॉपी पे क्या होता था कि 2/5 है, अब मैं इसको अगर यहाँ 5 लिख लिया है तो मैं इसको एक ही बार सोल्व करके दिखाता था। कैसे भाई, 5 दिए कितने हो गए, 5 पंजे 25 और 26 27, तो मैं कहता था भाई 27/5 आई है। अब आप कहते थे कि सर अगर यहाँ कुछ ना हो, अब मैं क्या करता था, यहाँ कुछ ना हो तो यहाँ पता मैं काटने के लिए इस प्रकार से करता था, तो जो कॉपी में मिस्टेक हो जाती थी। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ कि अब बोर्ड पर पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को पसंद आ रही हो तो लाइक करो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 3 है आपका कि 1, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 1 हो गया, 1 बटे कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस के 1/1 और कितना हो जाएगा 2 माइनस के कितना हो जाएगा 7/9, और यहाँ क्या है आपका प्लस है तो आपका हो जाएगा 17/22। ठीक है, 17/22 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो। अब देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या आ चुका है कि एक तो सीरीज हमारी ये चल रही थी, एक सीरीज तो हमारी ये चल रही थी, और उसके बाद में भाई प्लस का 17/22 और आ चुका है। क्या आ चुका है, 17/22 और आ चुका है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम पहले क्या करते हैं कि इसे तो हम भूल जाते हैं, इतने टॉपिक को हमें क्या करना है, सोल्व ही नहीं करना है, हमें करना है ये वाली संख्या सोल्व पहले। अब इस संख्या को सोल्व करते हैं हम, किस प्रकार से करेंगे देखिएगा। अब ये 9 है, अब 9 के आगे तो यहाँ कोई संख्या नहीं दे रखी, अगर यहाँ 1 भी दे रखा होता तो हम मल्टीप्लाई कर लेते। अगर यहाँ डायरेक्ट 1 प्लस दे रहा होता तो हम कुछ ना कुछ यहाँ मल्टीप्लाई करते और ऊपर जाकर हमारा आंसर आ जाता। पर यहाँ जब कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा तो इस 9 को जब हम क्या करते हैं, इसे हटा देते हैं। हटाएंगे कैसे, हमने इसको क्या करा भाई, हटा दिया और 9 कहाँ पहुंचा दिया, हमने यहाँ पर पहुंचा दिया। ठीक है, डायरेक्ट पहुंचा देते हैं 9 को हटाकर एक संख्या छेद के ऊपर वाली संख्या में। अब इसको 9 को हम यहाँ से रफ कर देते हैं और इसको क्या करेंगे भाई, 9 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 9 का ना 9 हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन अब छोटा सा हो गया। अब इसको हमें सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए देखिए मैं इसको भी रफ कर देता हूँ, क्योंकि आप कहोगे कि शेयर अंडर रूट में है। ठीक है, तो बस आपका क्वेश्चन अब ये वाला बचा, तो अब इसको सोल्व करते हैं। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और 14 में से माइनस का चिन्ह दिख रहा है आपको, अगर प्लस था तो जोड़ते थे, माइनस है तो क्या करना भाई हमें घटाना। तो 7 दूनी 14, 14 में से 9 घटाओ, जल्दी बताओ 14 में से 9 घटाओ। तो आप घटा सकते हो, 14 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई आपका 5 बचेगा। कितना बचेगा 5, चाहे आप देख लो 14 में से 9 घटाओगे तो कितना होगा 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो कितना बचेगा आपका 5 ही बचेगा। तो आपको क्या कर देना है, देखिएगा 7 दूनी 14, 14 में से 9 घटाएंगे 5 बचेगा, तो आपको 5 यहाँ लिख देना। जैसे आपने 5 लिखा तो इस वाली संख्या को आपको काट देना है बिल्कुल। जैसे काटा तो बचा क्या 7, तो 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है भाई, 7 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दी, और तो 7 फिर हमने यहाँ से कभी काट दिया, कोई 7 का तो हमारा कोई रोल ही नहीं दिया, तो इसलिए 7 भी हमने काट दिया। अब क्वेश्चन बचता हमारा 5 3 और मतलब 7 ही का ना 7। ठीक है, तो अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो हमने करा 5 दिया 15, और 15 और 7 कितने हो जाते हैं, क्योंकि 7 ही का ना 7, 5 दिया 15, 15 7 कितने हो जाते हैं आपके 15, 16 17 18 19 20 21 22, 15 7 कितने हो जाते हैं आपके 22 हो जाते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ 22 आएगा आपका। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को मैं भी हटा देता हूँ, इसे बाद में लिखेंगे। तो यहाँ आएगा आपका 22। जैसे ये 22 आया तो आपने इस इक्वेशन को बिल्कुल काट दिया। काटने के बाद बचा कितना 5, और 5 की मल्टीप्लाई कर दी हमने ऊपर। ठीक है, अब हमारा बचा कितना, जल्दी से बताओ। अब हमारा बचा कितना, 5 ही का ना 5, 5 ही का ना 5, और नीचे बचा कितना 22, नीचे 22 बचा, और यहाँ प्लस में कोई एक संख्या लिख रही थी। प्लस में क्या संख्या लिख रही थी यहाँ की 17/22, 17 यहाँ लिख ली थी 17 डिवाइड बाई 22।
अब इस वाली संख्या को आपको कुछ नहीं करना है, इस संख्या को सोल्व करा तो हमारा 5/22 आया और प्लस लगा देना है और 17 कितना कर देना, अभी आपको 22 सोल्व कर देना। तो देखिएगा आपने क्या करा कि आपने इस वाली इक्वेशन को सोल्व करा तो 5/22 आ गया, ठीक है। इस इक्वेशन को सोल्व करा तो 5 क्या आ गया, 22 आ गया। उसी प्रकार से आपने देखा कितना है ये वाली संख्या 17/22 है, तो आपने 17/22 यहाँ पर लिख ली। कितनी लिख ली हुई, 17/22 लिख ली। अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन जैसे ही हम करेंगे तो आप जानते हो कि नीचे जो सा एलसीएम मतलब जो अंश है, अंश के बाद जो हर है, हर समान होता है तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है, ठीक है। तो हमारा क्या है, अंश और हर हमारा समान है, तो 22 का 22 आ गया। और इसको जोड़ते थे 17/5 कितने हो जाते हैं भाई, 22 हो जाते हैं। अब 22 से 22 कैंसिल, तो कितना आ गया भाई, आपका एक राइट आंसर आ गया। अब किसी न किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हो कौन से ऑप्शन में, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है बस, और कुछ चीज नहीं है, ठीक है। तो चलिएगा नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और वो हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 तो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 4 देखता हूं कि किस प्रकार से हमें उसको सोल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 तो है कुछ अच्छे तरीके से, बड़ा तरीके से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक इक्वेशन दे रखी है हमें कितनी, क्वेश्चन नंबर 4 की इक्वेशन दे रखी है 4 है, 4 माइनस के छोटा माइनस बना लेते हैं, ज्यादा बढ़ गया। 4 माइनस के कितना हो गया भाई, 5 बटे कितना हो गया आपका 1। इसी प्रकार से आपका दे रखा 1 प्लस के कितना हो गया 1। इसी प्रकार से दे रखा 3 प्लस के कितना हो गया 1। और इसी प्रकार से दे रखा 2 प्लस के कितना हो गया आपका 4, ठीक है। तो इतना इक्वेशन सोल्व करने के बाद क्वेश्चन आगे बोलता है बे भाग का, मतलब इस वाले भाग का क्या कहते हैं हमें, इस वाले भाग बे भाग को पूरा करने में 10 मिनट लगाते हैं। तो उसकी यात्रा के 3/5वें भाग, मतलब इस वाले क्वेश्चन को करने में 10 मिनट लगाते हैं, तो उसकी यात्रा के 3/5वें भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट तो लगेगा, वो आपका लगेगा टाइम एंड वर्क का। वो हम किस प्रकार से लगाएंगे उसको भी बताऊंगा, पहले आप इस इक्वेशन को सोल्व करो। तो हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना शुरू करते हैं जल्दी से, ठीक है। सोल्व करते हैं। 4 ही का ना, वो 4 दूनी 8, 8 है कितना हो गया 9, तो 9 हमने यहाँ लिख लिया और इस इक्वेशन को हमने काट दिया। बचा कितना 4, 4 की मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर दी और 4 को भी हमने काट दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। 9 का 9 8 9 दिया 27, और 27 और 4 कितने हो जाएंगे, 4 का 4, 27 28 29 30 31 कितने हो गए आपके 31 हो गए। जैसे ही आपको 31 हुआ तो आपने इस वाली इक्वेशन को भी काट दिया। बचा कितना आपका 9, और 9 को ले गए हम कहां पर भाई, ऊपर। जैसे ही ऊपर ले गए तो उसके बाद में हमारा 31 और 1 बचा, और यहाँ कितना हो गया 9 का 9 हो गया। अब करते हैं 31 का 31 और 9, 31 का 31 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, बताओ जल्दी से, 40 हो जाएगा। देखिए 31 का 31 और 9 जोड़ेंगे, 9 का 9, तो कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। 31 9 कितने होते हैं यहाँ पे 40 होते हैं। तो आपने क्या काम करा 40 लिख लिया, ठीक है। 40 लिखा तो इस इक्वेशन को आपने काट दिया। उसके बाद में बचा कौन सा 31, और 31 की मल्टीप्लाई आपने कहाँ कर दी, यहाँ कर दी। अब इस इक्वेशन को सोल्व करो। 31 चौका कितने होते हैं आपके, जल्दी से करो सोल्व इसको, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं हम। इक्वेशन आती है आपकी कितनी हुई, 4 माइनस के और 31 पंजे कितने हो जाते हैं आपके, 5 ही का ना 5, और 5 दिया 15, ठीक है। 5 दिया 15 तो 155, 155 डिवाइड बाई कितना है आपका ये 40 है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखो 4 चौक 16 160, ये माइनस के कितना हो गया 155 डिवाइड बाई 40, ठीक है। कितना हो गया डिवाइड बाई 40 हो गया। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो 160 में से 55 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। 5 बचे कितना हो गया आपका 40 हो गया, ठीक है। 5 बचे कितना हो गया 40, 5 से काटेंगे 5 का ना 5, 5 अट्ठे कितना हो गया 40। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो हमारा मान निकल का आया वो निकल का आया 1/8, ठीक है। 1/8 निकल कर आ चुका है। कितना निकल का आएगा भाई आपका 1/8 आएगा। आपका होगा ये वाली संख्या कैसा आई, तो ये आई 4 चौक 16, मतलब पहले तो हमने 40 का 40 लिख लिया, मतलब 4 का 4 लिख लिया, माइनस के 31 पंजे 155 और 40 नीचे लिख लिया। इस इक्वेशन को सोल्व करा 40 चौक 16 मतलब 160, और 4 मतलब इसकी 160 में, और ये वाली संख्या हमने क्या कर दी माइनस, तो बचा 5, 5/40, तो 1/8 ये वाली संख्या निकल कर आ चुकी है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ भाई, इधर से रफ कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 1/8 ऊपर। क्या लिख देता हूँ, ये वाला 1/8 में लिख देता हूँ यहाँ पर 1/8। इस इक्वेशन का जो मान आया वो 1/8 आया, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। जैसे ही आपने रफ करा तो अब आपको क्या करना, क्वेश्चन की ओर चलना। तो क्वेश्चन में कहता है कि बेभाग का, बेभाग कौन सा हुई 1/8, 1/8
1/8वें भाग को, मतलब जो संख्या निकाली हमने 1/8, तो क्वेश्चन कहता है 1/8वें भाग को पूरा करने में 10 मिनट लगाते हैं, तो उसी यात्रा को 3/5वें भाग को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे। तो आपको हमेशा एक चीज का याद ध्यान रखना है कि काम हमेशा ऊपर को, मतलब काम तो होता है वो हमारा ऊपर लिया जाता है और बाकी सब चीज क्या ली जाती है, नीचे ली जाती है। अब इसमें काम ऊपर कैसे लेंगे, तो आपने देखा 1/8 हो गई है, ठीक है। तो काम हमारा कितना है, तो थोड़ा सा इसमें अलग लिख देता हूँ, कितना है भाई 1/8 है, और काम हो जाएगा हमारा कितना भाई 10, ठीक है। कितना समय ले लिया इसमें, 10 मिनट का। काम हमेशा, मतलब क्या इसमें काम हमेशा ऊपर और बाकी सब नीचे। इसमें कुछ गलती कर दी थी मैंने क्वेश्चन में, ठीक। तो 10 सही, 1/8, ठीक है, ठीक है। और अब उसके बाद कहता क्या है, तो उसी काम को 3/5वें भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा भाई, कितना समय लगेगा, तो बराबर मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और कितना कितना काम है, 3/5 है, 3/5 है। बस अब आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। देखिए मेरे सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ था मैंने थोड़ा सा अधूरा लिखा था, इसलिए पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हो रही है, बस आप समझ सकते हो। मैंने बता दिया कि ये वाला भाग निकल का आया, उसके बाद में आपको क्या दे रखा कि 1/8 दे रखा और 3/5 दे रखा, मतलब जो 1/8 तो आपका निकाला और 10 कितना दे रखा, 10 मिनट, ठीक है। अब आपको इसको सोल्व करते हैं कि जो ये 8 है ना, इसको हमने यहाँ से काट देते हैं, और जैसे इसको काटा तो मल्टीप्लाई में यहाँ पहुंच गया भाई, ये ऊपर पहुंच गया। इसी प्रकार से 5 को काटा तो यहाँ क्या पहुंच गया भाई, ऊपर 5 पहुंच गया। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, सोल्व करते हैं। 10 अट्ठे कितने हो जाएंगे भाई आपके, 80 हो जाएंगे, बराबर 5 कितना हो गया जी आपका, 5x हो गया, और डिवाइड बाई कितना हो गया, 3 हो गया। मैंने बताया था यहाँ तो आप इस वाली संख्या से इसको काट सकते हो और इस वाली संख्या से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसा करोगे देखिएगा, मैंने लिखा 4 बराबर कितना हो गया आपका 2, 2 कितना हो गया आपका 3। अब इस इक्वेशन को मैंने आपको बताया कि सोल्व करना है। अगर 4 की जगह मैं यहाँ मान लेता हूँ 6, ठीक है, 6 माना। अगर इससे ऐसा करोगे तो आप इसे काटोगे, जैसे 2 है, 2 दूनी 4 और 6 दूनी कितने हो गए आपका 12। चाहे आप इस प्रकार से 12 ला सकते हो, नहीं तो आप पहले क्या कर सकते हो, इसको काटना नहीं है आपको, 2 का 2 रहने देना है, और इसको 4 है तो आप पहले इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 6 चो कितने हो गए आपके 24, और 24 बराबर 2, तो जब इसे काटोगे तो भी 12 आ जाएगा। तो आपका यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ लग रहा है, इस वाली संख्या से इसको काट सकते हैं हम पहले, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए यही काट लो। 5 से काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5, 5 से काटेंगे तो 5 ही का ना, 5 6 7 8 और 5 6 30, 16 पंजे 80, मतलब 16 बार गया। और बराबर में कितना आएगा, ऊपर x रह गया और बड़े में कितना गया 3, तो 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 कितना हो गया 48। तो 48 बराबर कितना आएगा आपका x आएगा। तो 48 बराबर x मिनट आपको ये लग गए, मतलब 48 मिनट का आपको समय लगेगा इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया है, क्वेश्चन 5 देख लेते हैं, क्वेश्चन 5 क्या कहता है। बस लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसके बाद में मैं आपको टॉपिक बताऊंगा कि अगला टॉपिक हमें कौन सा पढ़ना है। अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि लाइक आपने करा ही नहीं है यार। लाइक कर दो, लाइक में जाता क्या है, आपको कुछ अच्छे से अच्छा कंटेंट ही मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि हम आपको नहीं दे रहे कुछ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि 19 है, 19 भाग कितना आपका 43, और भाग का चिन्ह आपको यहाँ लग रहा है, और कितना 1, 1 बटे कितना हो जाएगा आपका 2 है, 2 प्लस के 1/1, ठीक है। इसी प्रकार से आपका कितना है 3 प्लस के 1, ठीक है, और बटे में कितना आपका 4, और यहाँ आपका 1 प्लस के। अब पहले तो आप इस इक्वेशन को सोल्व करो जल्दी से, ठीक है। इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा। तो भाई इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको इसे तो सोल्व करना है नहीं, 19/43 को तो आपको अभी सोल्व करना नहीं है। क्यों सोल्व नहीं करना, क्योंकि भाई आपको पहले ये वाली संख्या सोल्व करनी है। क्या करनी है भाई, ये वाली संख्या सोल्व करनी है। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले तो 4 का 4 हो गया, 4 कितना हो गया आपका 5 हो गया, तो आपने 5 यहाँ लिखा और इस वाली संख्या को काट दिया। अब तो भाई आपको मैंने 10 बार बता दिया, आपको अब अच्छे खासे समझ में आ गया होगा। 4 का 4, 4 में 4 कितना का 5, 5 मैंने यहाँ लिख दिया और मैंने ये संख्या काट दी। 4 जो बचा मैंने कहाँ ले गया भाई, यहाँ पर ले गया, ठीक है। 4 जो बचा वो मैं आपको ऊपर ले गया। जैसे ही आपको ऊपर ले गया तो मैंने 4 भी कट कर दिया। अब 5 है, 5 और 5 की मल्टीप्लाई 3 में करो, 5 दिया 15 और 4 का 4, 5 दिया 15 और 4 कितने हो जाते हैं आपके 15, 16 17 18 19, कितना हो गया भाई आपका 19 हो गया। 19 में ऐसा यहाँ लिखा तो मैंने इस वाली संख्या को काट दिया। जो 5 बचा हुआ मेरा 5 कहाँ ले गया भाई, मैं आपको ऊपर ले गया, ठीक है।
5 जैसे ऊपर ले गए तो मैंने आपको 5 भी कट कर दिया। अब बचा क्या हमारा 19 दूनी 38 और 5 ही करना 5 हो जाएगा। 19 ही दूनी 38, 38 और 5 38, 39, 40, 41, 42, 43 कितना हो जाएगा भाई आपका ये 43 हो जाएगा। जैसे ये आपको 43 हुआ तो मैंने ये काट दी और जो 19 बचा हुआ है मैं कहाँ ले गया भाई आपका यहाँ ले गया और 19 भी मैंने काट दिया। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर कोई प्लस नहीं कुछ नहीं, तो अब हम कैसे सोल्व करेंगे। तो ये बचा आपका 19 का 19 और कितना बचा 43 बचा। तो अब आप इधर देखो ये संख्या कितनी निकल गई आपकी 19 बटे कितना आ गया भाई आपका 43 आ चुका है। अब इतनी संख्या तो आपको इसको सोल्व करने के बाद आई है, तो बचा कितना 19 बटे 43 है आपका, तो 19 बटे कितना हो जाएगा आपका 43। अब आपको ये भाग में दिखाई दे रहा है तो आप इसको आसानी से काट सकते हो। कितना आंसर आ जाएगा इसको काटने के बाद बना जाएगा। ठीक है कितना आ जाएगा बना जाएगा। अब आप कहोगे सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने क्या है कि इस वाले क्वेश्चन को भाग में सिखाया था, मतलब एक क्वेश्चन मैंने कभी कराया था तो वो आपने कहा था कि इस प्रकार से जो संख्या आती है सब भाग में चेंज कर लेते हैं। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, भाग में चेंज कर लो। ठीक है क्या कर लो भाई भाग में चेंज कर लो। भाग में कैसा करोगे, जैसे इसको भाग में करोगे तो देखो 19 है, 19 बटे कितना 43, भाग में नहीं मतलब मल्टीप्लाई में, तो गुणा का चिन्ह लगा दोगे तो ये 43 तो ऊपर पहुंच जाएगा और कितना बचेगा 19 आपका नीचे हो जाएगा। अब भी तो आपका कट नहीं है, इस 19 से ये 19 कट गया, ये 19 ये 43 से ये कट गया, तो कितनी बार गया भाई आपका 1 बार गया और 1 ही आपका राइट आंसर आ गया है। तो चलिए दोस्तों आशा करता हूँ आई होप ये क्लास आपको अच्छे से पसंद आई हो तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने पर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं गारंटी के साथ लेता हूँ जिस टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा अगर आपको समझ में ना आए तो बात बेकार है, क्योंकि मैं समझाते ही बहुत ही आसान तरीके से, मैं चाहूँ तो यहाँ कॉन्सेप्ट मिस भी करवा सकता हूँ पर मैं ऐसा नहीं करता हूँ। ठीक है तो आपको ये बताना है कमेंट में कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए और किस टॉपिक पर आप ज्यादा पढ़ना पसंद करते हो। ठीक है जो सा टॉपिक आपका वीक है वो बता सकते हो, मैं उसी प्रकार से आपको पढ़ाता रहूंगा। वैसे तो मैं अपनी मर्जी से पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद भी आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कराने के लिए मैं बोर्ड पर समझा दूंगा। चलिएगा दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करके जाना। चलते हैं बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।